के बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद। तो जनाब आज के लिए मैं जो आपके लिए जॉब्स लेके आया हूँ ये हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की, और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है सिंध से। तो मेरे सिंध में रहने वाले बहन भाइयों बच्चों सब के लिए ये जॉब्स आई हैं, और जॉब है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीर अब्दुल कादर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ताला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गंभाट खैरपुर MIRS। तो ये यूनिवर्सिटी है जी पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से सिंध में। तो यहाँ पर जॉब्स आई हैं, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीटें हैं, तो कौन कौन सी सीटें हैं, कैसे अप्लाई करना है, तो चलते हैं डायरेक्ट इन्हीं की वेबसाइट पर। मैं इस वक्त इन्हीं की वेबसाइट पर बैठा हूँ। तो gims.edu.pk लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आपने इस वेबसाइट पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर कैरियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर लेटेस्ट जॉब है, ये देखें 2024 की, इससे नीचे 2021 और 22 की हैं। और अगर आप ऊपर देखें तो वैकेंसी अनाउंस्ड 15/4/2024। यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट फुल डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से इसी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड फॉर्म जो है वो आप डाउनलोड करके उस फॉर्म को फिल करेंगे, और फिल करके आप सेंड कर देंगे। अब सबसे पहले नंबर पे अगर आप देखना चाहें कौन कौन सी सीटें हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाएगा, और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा इसको आपने ओपन कर लेना है। ये जनाब डाउनलोड हो गया और मैंने इसको कर लिया है ओपन। तो देखते हैं किस किस तरह की सीटें हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले नंबर पर जो सीट है इसमें ये है प्रोफेसर बेसिक साइंस सब्जेक्ट एनाटॉमी, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन और पैथोलॉजी। इनकी हैं जी ये क्लिनिकल सर्जिकल आई और ENT की जॉब्स हैं। इसमें क्वालिफिकेशन आफ्टर MBBS PM एंड DC एंड HEC रिकॉग्नाइज्ड एंड वेरीफाइड लेवल 3 क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 ईयर असिस्टेंट प्रोफेसर इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। इसके बाद आगे है जी एसोसिएट प्रोफेसर की सीट है, ये भी MBBS की सीट ही है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट है, इसकी क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं जी। PMDC से रिकॉग्नाइज लेवल 2B और लेवल 3 क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्टिव बेसिक सब्जेक्ट। HEC से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, 2 ईयर का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे चलते हैं जी लेक्चरर डेमोस्ट्रेटर, ये लेक्चरर की सीटें हैं एनाटॉमी की, साइकोलॉजी, और ये सेम सारी हैं, और इनकी भी क्वालिफिकेशन आपकी MBBS लिखी हुई है। ये सारी हो गई टीचिंग की सीटें। अब आते हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की सीटें। इनमें सबसे पहले नंबर पर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कॉमर्शलाइजेशन की ये सीट है। एक सीट है, क्वालिफिकेशन MPhil मांगा है इन्होंने या PhD हो, और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस हो आफ्टर डिग्री। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि इसके बारे में आपको टोटल जो है ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं जी, असिस्ट द डायरेक्टर इन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज, यानी कि आपने पॉलिसीज बनाने के लिए डायरेक्टर को असिस्ट करना है। इसके बाद है जी डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल। इसके लिए उन्होंने कहा जी मिनिमम मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी MBA, हेल्थ केयर मैनेजमेंट या इक्विवेलेंट डिग्री, और 5 साल का आपका उसके बाद का हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके काम से रिलेटेड। इसके बाद आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट सीट कौन सी है ये देख लेते हैं जी। डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, इसकी एक सीट है। इसमें जी मेडिकल डिग्री आपका MBBS होना चाहिए। तो ये हॉस्पिटल ज़्यादा मुझे लगता है ये MBBS का है। और आगे आते हैं जी डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन की सीट है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी रेलेवेंट फील्ड के अंदर, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिग्री के बाद। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट डिप्टी मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की सीट है। आगे मास्टर डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी डिग्री, या BS 4 ईयर वाला भी चल जाएगा। तो प्रोवन एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर इन HR के अंदर आपका होना चाहिए, विद एटलीस्ट 2 ईयर इन एन मैनेजेरियल और सुपरवाइजरी कैपेसिटी के अंदर आपने काम किया हो। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं जी कि ये है क्या। ऑल पोजीशंस आर कॉन्ट्रेक्चुअल एंड एक्सटेंडेबल, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होंगे
ओनली जो सिंध के डोमिसाइल रखने वाले लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन शुड बी सेंड अलोंग फोटोग्राफ वन सेट ऑफ अटेस्टेड फोटो कापीज ऑफ रेलिवेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी साथ में आपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाकर भेजनी है। इसके अलावा और बाकी सारी इसमें रूटीन की चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ जी, इन केस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर एनी पोस्ट as per interview test will be held in further shortlisted, rise 2000 pay order in favor of director पीर अब्दुल कादिर शाह यूनिवर्सिटी के लिए इसमें आपने 2000 का ये बनाना है पे ऑर्डर और वो साथ लगाना है। इसका लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 3/5/2024, यानी कि 3 मई तक जो है इसकी लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन सेंड करने की। तो एप्लीकेशन आपने फिल करने के बाद, फॉर्म फिल करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद, ये इनका पोस्टल एड्रेस है जी, HR डायरेक्टर डिपार्टमेंट एट प्रिंसिपल ऑफिस पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस घंबाट डिस्ट्रिक्ट खैरपुर MIRS, यहाँ पर आपने भेज देना है। और जहाँ पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, या नीचे आप वेबसाइट पे आ जाएं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड होकर आपके सामने कुछ यूँ आ जाएगा, जिसमें तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिखी हैं, एडवर्टीजमेंट भी है और इंस्ट्रक्शंस जितनी भी हैं वो सारी की सारी लिखी हुई हैं कि किस तरह से आपने इसको फिल करना है, क्या क्या कुछ करना है, ये सारी डिटेल इसके अंदर मैंशन है। इसके बाद आगे ये फॉर्म है, इसको आपने फिल कर देना है जी कि किस न्यूज़पेपर में ये एडवर्टीज़मेंट आया है और एडवर्टीज़मेंट नंबर और डेट क्या है इसकी, अगर है तो कितनी फ़ीस आपने पे की है, उसके ड्राफ्ट ऑर्डर का नंबर। इसके बाद बाकी जितनी क्वालिफ़िकेशन से, एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल है वो सारी आपने फिल कर देनी है। रिसर्च है, रेफरेंस है, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा कर भेज देने हैं यूनिवर्सिटी को। तो उम्मीद है कि मेरी आज की दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको फ्रूटफुल साबित होगी। तो ये मेरे सिंध के बहन भाइयों के लिए थी, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगर हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।